ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम ओम कैसे शांति हैं आप दीदी। सब? कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। यस दीदी। अभी तो यस समर कैंप दीदी। भी पूरा होने को आया है, तो आप सभी का जो है सबका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गए सबके? कोई ऐसा है जिसके होमवर्क बचे हैं अभी? दीदी हमको तो होमवर्क ही नहीं मिलता। ऐसा? ये तो हाँ बहुत अच्छी दीदी। बात है फिर। ये तो बहुत अच्छी बात है, होमवर्क ही नहीं मिलता है। चलो, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ टॉलरेंस। सबसे बड़ी शक्ति है सहन करने की शक्ति, जिसको कई बार हम जो है कमजोरी समझ लेते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि सहन तो वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो वीक होते हैं। जो पावरफुल होते हैं वो तो फाइट करेंगे, वो तो उस चीज को फेस करेंगे। लेकिन आपको बताएं, सहन शक्ति जो है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो शक्ति है जिसके आधार पर हम सक्सेस को प्राप्त करते हैं। जो भी आज तक बड़े हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये मेरे आइडियल हो सकते हैं, या जिनको वीआईपी कहते हैं, हर एक जो भी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति ने जो काम किया है वो है सहन शक्ति, वो है टॉलरेंस पावर। क्योंकि अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जैसे कि एक स्टोरी है, स्टोरी से शुरू करते हैं कि एक बार की बात है। एक किसान था जो बहुत अच्छी खेती करता था, जिसकी जो है फसल बहुत अच्छी होती थी, बहुत कमाई होती थी, बहुत मेहनत से वो काम करता था। फिर क्या हुआ कि उससे जो है भगवान बहुत खुश हुए कि तुम अपने वर्क्स को बहुत हार्डली जो है पूरा अपना एफर्ट लगा करके अपने काम को पूरा करते हो। तो तुम तो कितने अच्छे से काम करते हो, मैं तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे काम से खुश हूँ। तो फिर बोले भगवान जी कि ठीक है, तुमको कोई अगर कुछ चाहिए मेरे से, अगर तुम कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो तुम मेरे से कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, जब भी मैं बुलाऊं आपको तो क्या आप मेरी मदद के लिए आएंगे? तो गॉड ने कहा ओके, तुम जब बुलाओगे तब मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। तो क्या हुआ कि उसने जब किसानी फिर से अपनी खेती करनी शुरू की, तो क्या हुआ, उसने धान लगाया। अब जब धान लगाया, पैडी जब उसकी लगाई, तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बारिश आने लगी। बारिश अच्छे से हुआ, पूरा जो है उसका खेत पानी से भर गया। और धान को आप सभी को पता होना चाहिए कि उसको बहुत पानी चाहिए होता है। तो अब क्या हुआ कि पानी बहुत ज्यादा हुआ जिस कारण से जो है धान की खेती उसकी खराब होने लगी। तो उसने जो है भगवान को याद किया, उसको याद आया कि भगवान ने मुझे कहा है कि जब भी तुम याद करोगे तब मैं आ जाऊंगा। तो उसने जो है भगवान को कहा, भगवान मेरी फसल खराब हो रही है, आप अभी आओ और मेरी हेल्प करो। तो भगवान आए, बोले बेटा क्या हेल्प चाहिए? तो बोला कि इतनी बारिश हो रही है, पानी जो है पूरा खेतों में भर गया है, तो मेरी फसल ग्रो कैसे करेगी? प्लीज पानी को कम कर दो। गॉड बोले ओके। फिर जो है बारिश रुक गई, धूप निकलनी शुरू हुई, उसकी खेती जो है अच्छी होनी शुरू हुई। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद धूप, बहुत ज्यादा धूप होना शुरू हुआ। उसने कहा अरे इतनी धूप होगी तो फिर तो मेरा खेत जो है, फसल जो है वो जल के खत्म हो जाएगा, पूरा जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप जो है इसको इतना धूप नहीं चाहिए, आप जो है धूप कम कर दो। फिर गॉड ने धूप कम कर दिया। मतलब वो जैसा जैसा कहता गया, गॉड वैसा वैसा करते गए। फिर जो है उसका जो फसल था वो बहुत ग्रीन, बाहर से जो है उसमें दाने भी आने लगे, पूरा ग्रीनरी दिखना शुरू हो गया। वो बहुत खुश हुआ कि इस बार तो भगवान ने भी मेरी मदद की है, तो इस बार फसल हर बार से और ज्यादा अच्छा होगा। फिर उसने फसल काटने का टाइम आया, फसल काटा। और फिर उसके बाद जब उसने फसल काट करके देखा तो उसमें दाने तो आए थे, लेकिन उन दानों में जो है, जो अनाज होना चाहिए वो अनाज नहीं था, सारा का सारा ऐसे ही था। क्योंकि उसने जो है उसको जो कहे कि नेचर से फाइट करके जो अपने आप को तैयार करना होता है, उतना जो है उसने किया ही नहीं। उसके अंदर जो सहन शक्ति चाहिए उसको, कि वो बारिश से, धूप से अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करते हुए खुद तैयार करे, तो वो तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, या वो उसने किया ही नहीं। तो इस कारण से जो है उसके खेत में ग्रीनरी तो बहुत हुई, लेकिन
जो फसल होनी चाहिए थी वो फसल नहीं हो पाई। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हो जाए, सब कुछ इजीली नॉर्मली चले, सब कुछ अच्छे से हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं आए और हम लाइफ में जो है सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन जब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमें स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे बच्चों, आप स्कूल में एग्जाम देते हैं। अब एग्जाम क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ताकि हम क्लास आगे बढ़े। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही लाइफ में जब तक एग्जाम्स नहीं आएंगे, मतलब लाइफ में जब तक हमारे पास प्रॉब्लम्स, कोई सिचुएशंस नहीं आएंगी, हम भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारे सक्सेस के लिए यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं टॉलरेंस पावर अपने अंदर लाना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये जो टॉलरेंस पावर है, व्हाट इज टॉलरेंस, है ना। सबसे बड़ी चीज कि ये टॉलरेंस है क्या चीज, जो हम कहते हैं टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। तो ये टॉलरेंस पावर क्या है? तो it is our ability to remain internally unaffected when situations and persons are not our way। परिस्थिति, समस्याएं हमारे अनुसार ना हो तो भी हम अंदर से क्या हो, अनअफेक्टेड। हम अंदर से इफेक्ट में ना आ जाएं उसके, तब जाकर के जो है इसको कहेंगे टॉलरेंस पावर। ये है हमारा टॉलरेंस पावर। इसको हमें अपने अंदर जो है लाना जरूरी है कि कैसी भी परिस्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, सिचुएशन आउटर फोर्स है, अंदर से मैं स्टेबल रहूं, अंदर से मैं हिलू नहीं। तो दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल इवेंट्स जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जहां पे हमें टॉलरेंस पावर की जरूरत होती है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनल, जो अंदर में तूफान चलते हैं, अंदर की जो बातें होती है। जैसे एक्सटर्नल में देखिए कि आज हम बीमार हैं, बॉडी एक हो रहा है, या फिर कहीं फाइनेंशियली किसी चीज कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं हम, या फिर देखिए कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, या जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए, जैसे आपको स्टडीज़ के लिए मोबाइल चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कहेंगे कि हम एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे बहुत बारिश हो रही है, आपको फेस करना पड़ेगा, ट्रैफिक बहुत है, आपको फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है, ये जो सहन करने की शक्ति है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसको आपको सहन करना ही है, मस्ट है। नेक्स्ट जो इंटरनल है, उसमें देखते हैं कि पास्ट में मेरे से कोई गलती हुई थी, कोई ऐसी गलती हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। वो जो गलती है उसको याद करके हमें अंदर में जो पेन होता है, याद करके जो दुख होता है, या फिर कहें जो हमारी वीकनेसेस हैं, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को जो है छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, या कहें कि कई बार हम जो है हमारे हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे कहलाएंगे कि हमारी जो इनर वीकनेसेस हैं, ये भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। अब सिंपली यहाँ पे जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस कब कहेंगे कि हम जो है, जो भी हो रहा है लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है उसको हम देखते हुए उससे कुछ सीखते जाएं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिचुएशन आ रही है, उसको देख करके उससे हम कुछ सीख लें। किसी का बिहेवियर है, कोई पर्सन है, किसी को भी हम लाइफ में चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये कहें कि कोई भी व्यक्ति खुद को बदल सकता है लेकिन दूसरों को हम कभी नहीं बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये चीज टॉलरेंस है। और सिंपली अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि टॉलरेंस क्या चीज है, तो सिंपली टॉलरेंस व्हेन समवन इज एंगर एट यू और abuse you with bad language and still you are able to smile। कुछ भी हो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो भी आप मुस्कुरा रहे हैं एंड रिमेन काम। इट्स कॉल्ड टॉलरेंस। यही टॉलरेंस है कि कोई भी कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर ना पड़े। ये है टॉलरेंस पावर, ये है हमारी सहन शक्ति। ग्रेटर द पावर ऑफ टॉलरेंस, ग्रेटर विल बी सक्सेस whenever you strive to do।
जब आप जितना ज्यादा आप सहन कर सकते हैं लाइफ में, आपकी सक्सेस रेट उतनी ज्यादा बढ़ते जाएगी, उतना ज्यादा आप लाइफ में सफल हो पाएंगे। जैसे अगर आप देखें कि अगर आज कोई अच्छे खासे रिच पर्सन है, कोई उसका बेटा अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसका न्यूज़पेपर में नहीं आता है। लेकिन वही अगर रिक्शा चलाने वाले का बेटा डॉक्टर बन गया, या कहें कि आज कोई बहुत ही सिंपल सा कोई फार्मर है, या कोई जो है बहुत छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अगर कुछ बड़ा करते हैं तो उनका पेपर में नाम आता है, वो बहुत फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा आपने सहन किया है लाइफ में, जितना ज़्यादा जो है आपने लाइफ में चीज़ों को देखते हुए, फेस करते हुए आप आगे बढ़े हो, उतना ज़्यादा आप सक्सेस हायर रेट पे पाते हो। अच्छे के साथ अच्छा करना ये आपकी अच्छाई नहीं है। अच्छे के साथ तो सब अच्छा करते हैं, आपने भी अच्छा कर लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे, कोई आपके साथ गलत करे, उसके साथ भी आप, उसके बाद भी आपकी फीलिंग उस पर्सन के लिए अच्छी हो, ये क्या है? इसे कहेंगे महानता। ये हमको ग्रेट बनाता है लाइफ में। ये चीज हमें सीखना है कि कोई कैसा भी हो, उसके साथ मुझे अच्छा रहना सीखना है, हर एक के साथ एडजस्ट करना सीखना है। अब देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज में क्या दिख रहे हैं? वैरायटी कलर के लोग, है ना? वैरायटी कलर है इसमें, और ये वैरायटी कलर है इसलिए हमें पसंद आ रहे हैं। ये पिक्चर जो है हर एक को पसंद आ रही है? आ रही है? थम्स अप करके बताएं। क्योंकि क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर है, मल्टीपल कलर है, इसलिए ये पिक्चर हमें पसंद आ रही है। अगर ये एक ही कलर का होता तो शायद उतना पसंद नहीं आता, लेकिन इसमें कलर बहुत सारे हैं इसलिए पसंद आ रहा है। तो ऐसे ही लाइफ में अगर हम कई बार हम कहते हैं ना कि ये चेंज कर ले अपने आप को, ये चेंज कर ले, इनके कारण लाइफ में प्रॉब्लम है, इनके कारण प्रॉब्लम है, तो हम दूसरों को अपने जैसा देखना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, राइट? लेकिन अगर सब हमारे जैसे बन जाएंगे तो सब एक जैसे ही हो गए ना, तो मजा कहाँ आएगा? जब वैरायटी है तब तो मजा आता है ना। अगर आप मार्केट जाओ और एक ही जैसी सारी चीजें दिखे आपको, सेम कलर की, सेम फ्लेवर की, सेम कहे कि उसकी फ्रेग्रेंस भी सेम है, तो पसंद आएगा? ऐसा लगे सब कुछ एक ही जैसा है। वैरायटी होता है तो लेने मजा आता है, देखने में अच्छा लगता है। आप कपड़े लेने जाओ, एक ही कलर के, एक ही डिजाइन के कपड़े पूरे मार्केट में, तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना। ऐसी जगह पे हम शॉपिंग करने ही नहीं जाएंगे जहाँ पे सब कुछ एक जैसा ही है, जहाँ वैरायटी हो, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, वहां पे शॉपिंग करने में मजा आएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे है। टॉलरेंस पावर क्या सिखाता है हमें? कि वैरायटी है लाइफ में, हर जगह आपको वैरायटी मिलेगी, लेकिन इस वैरायटी में भी एंजॉय करना सीखना है। ये वैरायटी ही हमें एंजॉय करने का कारण बनती है। अगर ये वैरायटी ना हो तो आप शायद लाइफ को भी हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ जैसे ये एक पजल है, ये क्या लिखा हुआ है? इसको आप सब जो है चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे क्या है, कौन सा डिजिट है? ये एक डिजिट है, कौन सा डिजिट है? एक ही बताना है, दो नहीं बताना है, एक ही बताना है। ओके, प्रिय पायल ने कहा 9, और कोई? 9 और 9, सबको 9 दिखाई दे रहा है इसमें? डिपेंड्स ऑन विच साइड विच वी सी। ओके, तो यहाँ पे जो है ये जो लेटर है इसको हम देखें, सॉरी ये जो नंबर है इसको हम जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड से जो है हम इसको राइट या रॉन्ग कहेंगे। अब जैसे दो पर्सन है, एक जो है उस नंबर के लेफ्ट में खड़ा है और एक राइट में खड़ा है। अब राइट वाला क्या कहेगा, कौन सा नंबर है? जो राइट में खड़ा है उसको वो 9 दिखाई देगा, जो लेफ्ट में खड़ा है उसको 6 दिखाई देगा। अब दोनों चाहे तो जिंदगी भर लड़ सकते हैं कि ये 6 है, कोई कहेगा ये 9 है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों अपनी जगह पर सही भी है। दोनों सही है अपनी जगह पर, हाँ या ना? सब सही Yes, है? दीदी। yes. दोनों के दोनों सही है अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब दोनों के दोनों जो है आपस में यहाँ पे क्यों फाइट कर रहे हैं? कोई कह रहा है 9 है, कोई कह रहा है 6 है, और दोनों राइट भी हैं। लेकिन कब? जब
अपने अपने विजन से देख रहे हैं इस आधार पे। अगर 9 वाला 6 वाले के मतलब राइट वाला लेफ्ट में खड़ा हो जाए और लेफ्ट वाला राइट में खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? 9 वाले को 6 दिखने लगेगा, 6 वाले को 9 दिखने लगेगा, दोनों जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपनी जगह पर। यही सेम थिंग हमारे साथ होता है। कई बार हम लाइफ में किसी को भी बोल देते हैं कि ये रॉन्ग है। कभी भी किसी को किसी भी चीज के लिए आप डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि उसके प्रेजेंट ऑफ व्यू से, उसके व्यू से आप उस चीज को देख करके देखें, उस पर्सन के प्लेस पे आप अपने आप को रख के देखें, तब आप जज कर सकते हैं व्हाट्स अ राइट एंड व्हाट्स अ रॉन्ग। जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाले को क्या राइट लग रहा है, रॉन्ग वाले को क्या राइट लग रहा है, लेकिन दोनों जब अपनी प्लेस चेंज करते हैं तो दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ऐसे ही हमें भी हर सिचुएशन में दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है, और जब हम दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं तब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जिधर से भी देखो हम जो है उस चीज को समझ करके, उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को समझ करके जो है उसके अनुसार फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखाया है, अब चेक करना टॉलरेंस जो है, यहाँ पे अपने टॉलरेंट पावर को जो है चेक करना है आपको। यहाँ पे जैसे देखिए प्रॉफिट और लॉस दिखाया है। प्रॉफिट, अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्यता है, आप किसी के बात को 2 मिनट सुनते हैं, अगर आपके अंदर वो सुनने की कैपेसिटी है, या कहें कि अगर आप उस समय साइलेंस में रहते हैं, मतलब ये क्या है, ये जो है ये आपको टॉलरेंस पावर को इंक्रीज कर रहा है। आप पीसफुल है, स्टेबल है उस सिचुएशन में, आप अपने सोल के पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, आपके अंदर वो क्लियरिटी है, आप फास्टर रिजोल्यूशन, आप सॉल्यूशन के तरफ जाते हैं। अगर ये सारी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, रिगार्ड दे रहे हैं आप, रिस्पेक्ट दे रहे हैं सबको, अगर ये सारी क्वालिटीज है मतलब आपके अंदर टॉलरेंस पावर है। और आपका ये टॉलरेंस पावर क्या कर रहा है, आपकी कहें कि आपका जो गोल है, गोल को अचीव करने में, आपको पॉजिटिव बनाने में ये बहुत हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट द अदर साइड अगर हम देखें कि लॉस, जहाँ पे हमारा टॉलरेंस पावर नहीं होता है, उसका कारण क्या है, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई, कोई प्रॉब्लम आई, हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। तो जल्दी से किसी बात में इरिटेट हो जाना, रिजेक्ट, हमारी जो कहें कि यहाँ पे जो हमारी वो है कोई भी बात को पकड़ के रखना कि ये ऐसा है तो है, उस चीज में हम जो है थोड़े से भी सिंपल नहीं होते हैं, उस बात को टाइटली पकड़ करके रखा हुआ है। किसी ने कोई बात कह दी तो उसको हमने अपने अंदर पकड़ के रख लिया, या हम बहुत जल्द किसी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या करता है, हमें लॉस में लेकर के जाता है, ये हमारे टॉलरेंस पावर को कम कर देता है। इसीलिए क्या करना है, हमें किधर जाना है, प्रॉफिट में जाना है या लॉस में जाना है? प्रॉफिट में जाना है। प्रॉफिट में जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे चेक एंड चेंज, यहाँ पे बार बार आपको चेक करना होगा कि अभी कोई भी सिचुएशन आती है, आप 2 मिनट पहले देखो उस सिचुएशन को, पेशेंस अपने अंदर धारण करो और उस चीज को देखो, अभी मुझे क्या एक्ट करना है। तुरंत से फटाफट हम जो रिएक्ट करते हैं ना, वो चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके कारण जो है हम चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते हैं, इसके कारण जो है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो इसीलिए पेशेंस के साथ, शांत भाव के साथ उस चीज को पहले समझो, क्लियर करो, उसके बाद बोलो, उसके बाद रिएक्ट करो। हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो रिजल्ट होता है वो कहे कि हम दूसरों को फिर रिगार्ड नहीं दे पाते हैं, जो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और फिर हमें अंदर से बुरा भी लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया है कि कॉजेज क्या है, इनटॉलरेंसी के कॉजेज क्या है, क्यों हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज जो आता है लाइफ में, हमारे ईगो जो आ जाता है कुछ भी नहीं। हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है कि आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ सोल, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसको हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना देते हैं। फॉल्स आइडेंटिटी जैसे
मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं मेरे से कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता, मैं बड़े घर से हूँ, या मेरे फादर ये हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सब फॉल्स आइडेंटिटी है जिसको हमने अपना बना लिया है। और फॉल्स आइडेंटिटी के अनुसार जो हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दैट्स वाई हम जो है ईगो में आ जाते हैं। और नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ इनटॉलरेट करने में आती है, इनटॉलरेंसी जो होती है, उसका कारण क्या है कि यहाँ पे हम जो है संतुष्ट नहीं हो पाते, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं किसी भी बात में। तो कई लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है, इस कारण से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, क्योंकि हम अदर जो आउटर फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उस पर हम डिपेंड कर लेते हैं कि इस ये नहीं होगा तो ये कैसे हो सकता है, अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम ये कैसे कर पाएंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं। जो हम कह देते हैं कि अगर ये चीज नहीं होगी तो हम अंदर से स्टेबल, अंदर से शांत कैसे रहेंगे। अब गर्मी बहुत हो रही है तो हम अंदर से शांत कैसे रहेंगे, तो गर्मी तो रीजन नहीं है ना, सोल है ही पीसफुल ना। तो उस पीसफुल सोल के लिए हमने कह दिया कि जब क्लाइमेट हमारे अनुसार होगा तो हम पीसफुल रहेंगे, ये तो राइट नहीं है। बाहर बहुत नॉइज है तो फिर हम पीसफुल नहीं रह सकते, ये तो राइट नहीं है ना। क्योंकि जो सोल है, सोल का रियल नेचर ही क्या है, रियल नेचर ही है ना पीसफुल होना। तो यहाँ पे जो है इनर स्टेबिलिटी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि अब ये जो सहन शक्ति है, इसको डेवलप कैसे करें। इससे पहले जो है एक चीज हम देखते हैं, जैसे आजकल कौन कौन ऐसा है, सबसे पहले तो आप लोग बताओ कि आप लोग सहन करते हो लाइफ में, कोई भी बात आती है, जैसे मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, तो जो सहन करते हैं वो थोड़ा हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। यस, सानवी, सुतीर्थो एंड बाकी लोग, रेविशा और कौन सहन नहीं कर पाते हैं, वो जरा अब हाथ उठा लो। जिससे कोई भी सिचुएशन होती है तो वो सहन नहीं होता है, बहुत जल्दी जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव होके कुछ भी बोल देना। वो हाथ उठाओ जरा, होता जरूर है, उठाओ उठाओ उठाओ, नहीं तो फिर पेरेंट्स से पूछेंगे। उठाओ। हाँ, तो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के हाथ उठ रहे हैं जो कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है इरिटेट हो जाते हैं किसी भी बात में। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हम छोटी छोटी बातों में, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि मैं तो लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे सिचुएशंस को, बहुत सारा मुझे सहन करना पड़ता है, कब तक मैं ही सहन करूं, कब तक मुझे सहन करना पड़ेगा। तो वास्तव में यहाँ पे होता क्या है पता है, जैसे मान लो प्रेशर कुकर है। अब प्रेशर कुकर में प्रेशर बन रहा है लेकिन सीटी नहीं आ रही है, तो क्या होगा, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ते जा रहा है लेकिन सीटी नहीं आ रही है, सीटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, फट जाएगा, कुकर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। राजवर्धन लिख रहा है ब्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लास्ट होने का कारण क्या था, प्रेशर बढ़ता गया, सीटी नहीं आई, दैट्स व्हाई ब्लास्ट हो गया। सेम थिंग आपको पता है हमारे अंदर भी होता है, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। लाइफ में यहाँ पे क्या होता है कि अब कोई भी बात हुई, कोई भी प्रॉब्लम आई, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या होता है उस टाइम पे जो है हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर चलता है। हम क्या कहते हैं, मैंने उस टाइम पे सहन किया, उस टाइम कुछ बोला नहीं, लेकिन वो बात यहाँ चल रही होती है, उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया था, ये बात ऐसे हो गई थी, उस टाइम पे तो ये प्रॉब्लम आ गई थी, ये हुआ था। जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जैसे टीचर ने आपको कुछ कह दिया, आप वहाँ कुछ कह नहीं सकते हैं, वो बड़े हैं आपके, आप चुप रहे, लेकिन अंदर में वो बात चल रही, इतने फ्रेंड्स के सामने मुझे बोला। फिर आपके किसी सीनियर स्टूडेंट ने भी आपको कुछ कह दिया,
वहां पे भी हमने क्या किया, सहन कर लिया, क्योंकि वो पावरफुल है हमसे ज्यादा, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते उसको। तो वहां पे हमने सहन किया, लेकिन अंदर में क्या हुआ, अंदर में वो बात अभी भी चल रही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, बहुत फ्रेंड्स ने भी 2-4 बार हमको कुछ कह दिया, वो सारी बातें हम सुनते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से सारा एक साथ निकलते हैं, इस दिन इन्होंने ये बातें कही थी, अब तक तो मैं चुप रहा, लेकिन अब तो बहुत हो गया। कब तक चुप रहेंगे, कब तक सहन करेंगे? फिर क्या होता है, डेट एंड टाइम सबके साथ में वो सारा जो है एक साथ निकलता है। फिर वो प्रेशर कुकर जैसे ब्लास्ट होता है ना, ऐसे ही हमारे मुंह से जो है फिर ब्लास्ट होना शुरू होता है। फिर अब सामने वाला जो पर्सन होता है वो ये सोचता है कि हमने तो इतना कुछ कहा ही नहीं, आखिर इनको क्या हो गया अचानक से। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ जो प्रेशर बहुत भर गया था ना, बहुत सारी बातें सुनते 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 यहाँ जो प्रेशर बढ़ा, इस कारण से यहाँ से निकलना शुरू हो गया। फिर हम बोलते हैं इतने दिन तक तो हमने बहुत सुना, मैंने लाइफ में बहुत सहन किया, लेकिन अब तो टू मच हो गया। तो वास्तव में हमने पता है सहन नहीं किया था, ये कारण नहीं है, या कहें कि इसको सहन करना नहीं कहा जाता है, ये हमने सिर्फ प्रेशर भरा था। सहन करने का कहें सिंपल अर्थ कि वो बात फिर आपके माइंड में जो है नहीं आएगी। अगर आपने रियल में किसी बात को सहन किया है तो वो बात आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, यहाँ से आप अनस्टेबल नहीं होंगे, यहाँ से आप स्टेबल रहेंगे। अगर यहाँ से आप स्टेबल हैं, कूल हैं, काम है, मतलब आपने उस चीज को सहन किया है। लेकिन अगर वो बात आपके यहाँ चल रही है, मतलब आपने उसको सहन नहीं किया है। तो सहन करने के लिए ट्रू अवेयरनेस, सबसे पहली चीज कि आपको ये याद रहना चाहिए, बॉडी अलग है, सोल अलग है। जो समर कैंप में बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम अ बॉडी, सॉरी आई एम अ सोल, बॉडी इज माई कार। तो ये बॉडी जो है ये अलग है, मैं सोल अलग हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप सभी ने बहुत अच्छी की यहाँ पे, जिससे जो हमने ये देखा कि बॉडी अलग है, कार अलग है। अगर कार को कोई कुछ कहे तो ड्राइवर को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे भी अगर कोई कुछ मुझे कह रहा है, अगर किसी ने गलत वर्ड्स यूज किए मेरे लिए, तो किसको कहा, इस बॉडी को कहा ना। मैं सोल हूँ, उस सोल को कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो इसीलिए वो बात आपको अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। नेक्स्ट थिंग आपको ये समझ करके रखना है कि यहाँ पे जो है आप वो भी चीजें हो रही है। अनुजा, एनी क्वेश्चन? मैम ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम कुछ भी अगर हम सहन कर लेते हैं यस, तो सामने यस, वाले को लगता है कि हम उनको या उनकी मतलब बातें को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारा जो इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर बहुत अजीब होता है कि ये केयरलेस है, लेकिन वो हमारे लिए तो हम उसको सहन कर रहे हैं, बट सामने वाले को लगता है कि हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हमको सामने वाले के अनुसार उस चीज पे करेंगे कि हम अपने लिए अगर हम सहन कर लिए तो कर लिए, लोगों को क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सामने वाले को आप देखो कि जब हम सहन कर रहे हैं कोई भी बात है, अगर आप उस चीज को सहन कर रहे हो, जैसे किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, अगर वो कहे कि उसका इंटेंशन नहीं था और गलती से उसने कह दिया, तो वो क्या होता है कि उसको वो चीज बार बार फील होती है, तो उस चीज को ठीक है उसने कहा और मैंने सुन लिया, मैंने यहाँ पे सहन कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें उसको सीख देनी पड़ेगी, हमें उसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो बार बार जो है मुझे परेशान करेगा। तो यहाँ पे जो राइट प्लेस है, आप उसको राइट प्लेस पे इन अ राइट वे उसको ये चीज रियलाइज कराओ कि देखो आप यहाँ पे गलत हो, ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी। वो चीज उसको आप एक्सप्लेन करो, आप उसको समझाओ। लेकिन जो यहाँ पे क्या होता है कि हम उस बात को प्रॉपर वे में जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर वे में हम उसको बताते नहीं है, और दैट्स वाई जो है वो चीज हमें लग रहा है कि मैंने सहन किया और सामने वाला पर्सन जो है वो मुझे लूजर समझ रहा है। तो ये यहाँ पे ये बात क्यों आई, क्योंकि आपने जो सहन किया है, आप क्या सहन कर रहे हो, सहन करना मतलब वो चीज फॉरगेट और फॉरगिवनेस, ये थिंग आपके अंदर आएगी। अगर ये चीज आ रहा है कि ठीक है उसकी गलती थी और मैंने उसको माफ कर दिया, तो ये बात राइट है, क्योंकि आपका यहाँ से तो आप स्टेबल हो गए ना,
वो जो भी करे उसका कार्मिक अकाउंट, जो नेक्स्ट हम आगे देख रहे हैं कि उसका कर्म फिलोसफी उसका कार्मिक अकाउंट है। अगर वो बार बार गलत कर रहा है तो हम किसी को पनिश करने वाले नहीं है, गॉड बैठा है ना, उसकी जो कार्मिक अकाउंट है वो कार्मिक अकाउंट अपने आप जो है वो क्लियर होगा, अपने आप जो है उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन मैं अपने आप को तो स्टेबल रखूं ना, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे माइंडसेट जो है, हमारी मन की जो स्थिति है वो अनस्टेबल ना हो, क्योंकि यहाँ से जब हम हिलते हैं, यहाँ की स्थिति जब हिलती है ना, तो फिर हम कोई भी काम एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को क्लीन एंड क्लियर रखना है, ठीक है। इसके लिए जो है ये टॉलरेंस, ये सहन करना जरूरी है। तो इससे क्या होता है, हमारी पावर बढ़ती जाती है। सामने वाले को अगर कोई बार बार ऐसा कर रहा है, आप ये देखो, ये मेरा एग्जाम ले रहा है कि कहाँ तक जो है हम उस चीज को वो कर पा रहे हैं, कहाँ तक जो है हम इसको सहन कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ में आप प्रॉपर प्लेस पे, अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, अगर कुछ ऐसा कर रहा है, तो आप उसको प्रॉपर प्लेस पे बता सकते हैं। आप उसको प्रॉपर प्लेस पे जाकर के जो है आप उसको वो चीज कहें कि पर्सनली भी उसको समझा सकते हैं, पर्सनली भी कह सकते हैं, या तो फिर उनसे जो बड़े हैं आप उनके थ्रू भी उनको वो चीज समझा सकते हैं। उनको जो उनको कहना है, जो भी बात है, वो आप दूसरों के बड़ों के सामने आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अंदर में यहाँ पे वो बात बार बार ना चले, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हर एक एक्टर है, वैरायटी है यहाँ पे, हर एक एक्टर अपना अपना एक्ट प्ले कर रहा है और सब यूनिक है। हीरो भी है तो विलेन भी है। मूवी में सिर्फ हीरो ही हीरो, विलेन ना हो तो मजा नहीं आएगा ना, वैरायटी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी हीरो और विलेन दोनों मिलेंगे आपको। तो अपने आप को क्या बनाना है, आपको अपने आप को हीरो बना करके रखना है या विलेन बना के रखना है, ये हमारे ऊपर है। तो सहन शक्ति क्या करता है, ये हमें हीरो क्वालिटी है, ये हीरो के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो ये क्वालिटी हमें अपने अंदर लाना है। नेक्स्ट, अपने अंदर टॉलरेंस कैसे डेवलप करें, ये हमेशा याद रखें कि ये क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ये कार्मिक अकाउंट है। हो सकता है मैंने कभी पहले उसको कुछ कहा हो और आज वो मुझे रिटर्न में दे रहा है। आज मुझे वो जो बोला पहले जो मैंने कहा था उसका ये रिटर्न है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट के अनुसार एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो कर रहे हैं वो रिटर्न होके हमारे पास आना है। तो ये कर्म फिलॉसफी है। इसीलिए जो है, जो आ रहा है मेरे पास, मेरे कार्मिक अकाउंट है पास्ट के, जो अभी क्लियर हो रहे हैं, तो उसकी बात फिर आपको प्रॉब्लम में नहीं लाएगी। उसके बाद फिर आपके स्टेबिलिटी को जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी यहाँ पे। फिर अगली चीज जो है, आप ये याद रखो कि मैं एक ट्विंकलिंग स्टार, एक प्योर डायमंड हूँ, और डायमंड वो अच्छा होता है जिसमें दाग ना हो। अगर किसी भी डायमंड में एक छोटा सा भी दाग है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही मैं बेदाग हीरा हूं, मैं कोहिनूर हूं। तो हीरा वो जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, है ना। तो ऐसा दाग, ऐसा बेदाग हीरा बनना है। और इसके लिए अभी जो सोल जो है, वो सोल तो नेचुरली डायमंड है, नेचुरली उसमें शाइनिंग है, नेचुरली उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, जो नेचुरल सोल है उसके अंदर अननेचुरल थिंग्स या टेम्पररी कुछ गड़बड़ी आ गई है, वीकनेसेस आ गई हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो उसको मुझे कहीं कि गॉड से करंट लेके, उससे पावर्स लेकर के मुझे उस चीज को जो है अब ठीक कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस, जो कहें कि टॉलरेंस पावर जो है क्यों नहीं होता है और कैसे उसको लाएं। तो सबसे पहले नेचुरली, क्योंकि अभी जो है अननेचुरल नेचर हमारा नेचुरल हो गया है, क्योंकि गुस्सा करना नेचुरल हो गया ना, ईगो में आना ये नेचुरल हो गया है। तो जो पहले, जो रियल में आत्मा का नेचुरल नेचर नहीं है, वो नेचुरल हो गया है। तो जैसे मान लो कि आज जैसे जो है, मान लो कि आज आपकी मम्मा जो है न्यू क्रॉकरी सेट लेकर के आए, और आपने मम्मा ने कहा कि बेटा इसको जो है ले जाकर के किचन तक रख दो। छोटा सा काम दिया, आप ले करके जा रहे थे, लेकिन गलती से एक प्लेट उसमें से गिरा नीचे और टूट गया। अब क्या होगा, आपको भी बुरा लगेगा कि नया नया था, मेरे से टूट गया, नहीं होना था ये, लेकिन हो गया। तो अंदर में एक लॉस की फीलिंग होगी कि मेरे से गलत हुआ, मेरे अंदर जो है वो लॉस की फीलिंग आएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है,
कि मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, मेरे से ऐसा कैसे हुआ, या कहें कि पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, या जिसकी चीज लॉस हुई है वो आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, थर्ड स्टेप आपको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करना शुरू करना है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बातें आई हैं, उस चीज को आपने देखा, समझा, फिर आप एक्सेप्ट करो। क्योंकि सहन शक्ति हमें सिखाता है फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। जो भी सिचुएशन है उसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ रियली में मेरे से गलती हुई, नेक्स्ट आप उससे सीख ले लो कि ये जो हुआ था आगे से नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि गलती होती है, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अगली बार फिर से हमसे वही गलती होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो गलती हुई दोबारा मेरे से वो गलती नहीं होनी चाहिए। फिर फॉरगिवनेस, अगर किसी और से गलती हुई है तो उससे माफ कर दें, और अगर मेरे से गलती हुई है तो हम माफी मांग लें। इसी को कहते हैं माफ करो दिल साफ करो। जितना हम दूसरों को माफ करते जाते हैं उतना हम अंदर से जो है बहुत क्लीन और क्लियर रहते हैं। या अगर किसी और से या मेरे से कोई गलती हुई तो हम जितना जल्दी माफी मांग लेते हैं उतना हम यहाँ से जो है इजी हो जाते हैं। जब तक आपने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी ना, तब तक यहाँ पे बर्डन, बोझ लगता है। तो इसीलिए फॉरगिवनेस, आप माफ कर दो या माफी मांग लो, जैसी भी सिचुएशन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, आप कोई भी बात हो गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे अब रिस्टोरेशन। अब यहाँ पे जो भी बात है उसको दोबारा से हमने ठीक करके उसको यहाँ पे रीसेट कर लेना अपने आप को। नेक्स्ट आगे यहाँ पे अब फॉरगिवनेस को लेकर के बहुत सारे मिथ्स चलते हैं, बहुत सारी कहें कि गलत फहमियां हैं हमारी कि गलती करना मतलब, कई बार हम समझते हैं कि किसी की गलती को हमने छुपा दिया। अगर हम बार बार माफ करते जाएंगे, बार बार किसी की गलती को छुपाते जाएंगे, बार बार हमने ठीक है उसने गलती की फिर माफ किया फिर माफ किया, तो इससे तो उसकी गलती को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात आती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, अगर हम किसी की गलती को बार बार माफ कर रहे हैं तो ये उसकी गलती को बढ़ावा देना नहीं है। कोई कितनी बार करेगा, अपने आप उसको समझ आ जाएगा कि आई एम रॉन्ग, वो अपने आप जो है अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा। फिर हम समझते हैं फॉरगिवनेस मीन्स आई फॉरगो पनिश ऑल द। यहाँ पे क्या समझ लेते हैं कि जो भी है जैसा भी है मुझे पनिश करना है, मुझे उस व्यक्ति को जो है सीख देनी है, या ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि हम किसी को पनिशमेंट देने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे हमें क्या लगता है कि वो चीज बार बार आपको पेन देगा, बार बार जो है अगर आपने किया तो ये चीज आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो फॉरगिवनेस मीन्स ये चीजें, ये मिथ्स हैं जो कि राइट नहीं है। फॉरगिवनेस कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। जैसे कहें कि पीसफुल रहना कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोल की क्वालिटी है। ऐसे ही फॉरगिव करना, जैसे भगवान को या देवी देवताओं को क्या करते हैं, हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ कर देना, माफी मांगते हैं ना, तो ये गलत नहीं है। पॉजिटिव चीजें कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती हैं, उसको हम अगर रॉन्ग समझ रहे हैं तो ये हमारी मिस्टेक है। बाकी पॉजिटिव चीजें कभी भी किसी भी हालत में रॉन्ग नहीं हो सकती। फिर यहाँ आगे दिखाया है, अब यहाँ क्या होता है कि कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति, अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, दो चॉइस है कि उस बात को हम अपने अंदर रखें, अपने अंदर समा लें, या फिर उस चीज को हम इजीली छोड़ते जाएं। ये हमारे ऊपर है। जैसे अगर कोई पेन है, पेन को अगर हमने अपने अंदर समा करके रखा है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, लेकिन अब आप उसको फॉरगिव कर दोगे तो क्या होगा, वो आपको हील करते जाएगा। पेन जो है अंदर में उसको हील करेंगे, और हील करेंगे कैसे, विजडम के आधार पे। कोई भी अंदर में कड़वापन है, किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात मुझे बुरी लग गई है, वो जो कड़वापन है उसको हम काइंड हार्टेड होकर के उस चीज को, जब आप फॉरगिव करेंगे, काइंड हार्टेड हो गए, तो यहाँ पे ये पॉजिटिविटी आ गई। नेक्स्ट जो है सॉरो को हैप्पीनेस, एंगर है, एंगर को पीस से डील करना है। अगर हमें हार्ट हेटेड है, मतलब कोई भी हम किसी को हेट करते हैं या कोई हमको हेट करता है, तो उसको
लव में कन्वर्ट करना है, किसी भी प्रकार का कोई बर्डन है, कोई बोझ है, तो वो गॉड को दे करके आपको जो है लाइट हो जाना है। किसी भी प्रकार का कोई बोझ अपने ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि जब तक बोझ रहेगा तब तक आप कोई भी काम इजीली नहीं कर पाओगे, कोई भी काम फ्री होके नहीं कर पाओगे, इसीलिए किसी भी प्रकार का बर्डन ना हो। नेक्स्ट जो है, कोई भी बॉन्डेज है उसको हमें फ्री करते जाना है, ये हमारी चॉइस है और ये हम कर भी सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा जो है वीडियो देखते हैं। इस वीडियो से जो है हमें समझ में आता है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों में किसी को हर्ट करते हैं और कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, फिर उसके बाद बताना कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो से क्या समझ में आया आप लोगों को? कोई बताएगा क्या समझ में आया इससे? राजवर्धन ने एड्रेस किया है राजवर्धन। हाँ दीदी, कभी भी किसी के अचीवमेंट से जेलस नहीं होना चाहिए। ओके, और कोई? ट्राई नहीं करनी चाहिए। वीडियो में ये दिखाया गया है कि हम लोग बुराई से कैसे लड़ें। हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। और कुछ? जलनी चाहिए। देखो बच्चों, इसमें जो है हमने ये चीज देखा कि जैसे जैसे जो है वो वीडियो में हमने क्या देखा कि उसको जो है अपनी सिस्टर से प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मेहनत कर रही थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसकी जो बहन है वो बहुत सक्सेसफुल थी, इस कारण से जो है उसे प्रॉब्लम हो रही थी। और वो जो डायरी बना रही थी, मतलब जो उसकी नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी क्या हुई देखा हमने कि वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुआ। वो अब
क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी है, दोनों है। अब यहाँ दोनों के बीच में फाइट चलता है। वो जो नेगेटिव, वो छोटे छोटे जो बॉल्स जैसे निकल करके आए, वो क्या था, वो हमारी नेगेटिविटी है, और वो खुद एक पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पे जो चला, अब क्या हुआ, उसने जो नेगेटिव चीजें थी उसको उसने पॉजिटिव में जैसे जैसे चेंज करते गए, वो बड़ा सा जो मॉन्स्टर बना था, क्या हुआ, धीरे 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 खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? क्योंकि उसने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया। अगर जब तक वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं करती थी तो क्या हो रहा था, वो मॉन्स्टर और बड़ा होते जा रहा था। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, जो सिचुएशंस आती हैं, उसको जब तक हम फेस नहीं करते हैं तब तक वो प्रॉब्लम्स और हमारी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए हमको। नेक्स्ट यहाँ आगे जो है, अब बच्चों आप लोगों को कुछ काम करना है। यहाँ क्या करना है कि ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 चीजें आपको अपने ऊपर देखना है कि आप 2 मिनट बहुत साइलेंस में, बहुत इजी हो करके जो है, आप सबसे पहले देखो कि कोई ऐसी बात है, किसी ने कुछ कह दिया, या कोई ऐसी लाइफ में आपके कोई प्रॉब्लम आई, कोई बात आई जिसको आपने अभी तक पकड़ के रखा है। वो बात अपने मन में लाओ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने अभी तक पकड़ के रखा है, उसने ऐसा किया था, या जिसको हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, जो चीज को हम समझते हैं कि ये जिंदगी भर मैं नहीं भूलने वाली हूँ, उस चीज को अपने सामने लाना है। नेक्स्ट जो है, हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन, सबने देखा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, रीजन, क्यों आपने उस बात को पकड़ के रखा है, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, क्यों आपने उस बात को पकड़ के रखा है। एंड द थर्ड वन, व्हाट इज स्टॉपिंग योर लेटिंग देम गो। कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी हमारे अंदर का ईगो है, या क्या हो रहा है, क्यों हम उस बात को जो है पकड़ के रखे हैं, क्यों वो बात जो है हम लेटिंग गो नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है जो उस बात को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस बात को हम भूल नहीं पा रहे हैं, उस बात को हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये 3 बातें आप अपने माइंड में लेकर के आओ। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, और उसके ऊपर जो है अब हमें क्या करना है, इस चीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे जो है, अब ये जो 3 बातें हैं, ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, इस चीज को जब तक हम यहाँ से क्लीन नहीं करेंगे तब तक हम इजी नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस तीनों पे आप जब फ्री हो तो फिर इसके ऊपर सोचना, और उस बात को जब आप देखेंगे तो बात बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है जिसको मैंने बहुत समय से पकड़ के रखा है, तो उसको फॉरगिव, छोड़ते जाना है, लेटिंग गो करना है। और इसके लिए क्या है, यहाँ पे 2 चीजें मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ रिफ्लेक्शन में सबसे पहली चीज कि मेडिटेशन जो है वो बहुत हेल्प करता है हमको। जितना आप मेडिटेट करते हैं उतना जो है, क्योंकि आपकी इनर पावर बढ़ती है, और इनर पावर जो है वो बढ़ने का कारण क्या है, आप जब साइलेंस में हो, जितना आप साइलेंस में हो उतना आपकी इनर पावर बढ़ते जाइए, और ये इनर पावर आपको हेल्प करती है उस बात को छोड़ने में, लेटिंग गो करने में। तो ये 2 चीजें, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में, ये अपनी चेकिंग करते हुए जो है, ये 2 चीजों को हमें जरूर अपने लाइफ में लेकर के आना है। अब यहाँ पे जो है टॉलरेंस जो है, हमने देखा सहन शक्ति जो है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, टू टॉलरेट डजंट मीन टू डाई बट टू लीव इन एवरीवन्स हार्ट विद लव। अगर आप किसी की बात को सहन करते हो तो वो बात जो है, वो सहन करने को कई बार हम क्या कहते हैं, इससे अच्छा ये तो मरने के समान है। लेकिन सहन करना क्या है, हर एक के दिल में सदा के लिए अमर हो जाना, सदा के लिए जीवित रहना, ये है सहन शक्ति। सहन शक्ति हमें बहुत आगे ले जाता है, बहुत बड़ा बना देता है। और सबसे अच्छी चीज जो ये कोट मुझे सबसे अच्छा लगा कि calmness and tolerance act like air conditioner in a room.
दे इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। जितना आपके अंदर टॉलरेंस पावर है उतना आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसीलिए जो है ये टॉलरेंस पावर एयर कंडीशनर का काम करता है। जैसे रूम में अगर एसी चालू है तो हम कंफर्टेबल, हम इजी फील करते हैं ना, अच्छा फील होता है ना। ऐसे ही ये क्या करता है, टॉलरेंस पावर जो है वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सहन करना सीखना। तो आपने देखा सहन कैसे करेंगे। सहन करने का तरीका क्या है कि किसी अपने आप को सोल समझना है। आई एम बॉडी नहीं हूँ, बॉडी से डिटैच, आई एम अ पॉइंट ऑफ सोल। सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, एवरीवन इज एक्टर, हर एक अपना अपना एक्ट कर रहा है, सबका अपना अपना रोल है। किसी के रोल से मुझे अपने रोल को बिगाड़ना नहीं है। मैं हीरो एक्टर हूँ, मुझे किसी के रोल को देख करके अपने हीरो एक्ट को बिगाड़ना नहीं है। देन थर्ड थिंग जो हमने देखा, कार्मिक अकाउंट। हर एक का अपना अपना कर्म फिलॉसफी कार्मिक अकाउंट है। इसीलिए कार्मिक अकाउंट होने के कारण रिएक्ट भी करना है, क्योंकि अगर आपने रिएक्ट किया तो आपने नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो इसलिए कोई भी कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होने देना है। एंड देन फोर्थ थिंग कि यहाँ पे जो है गॉड इज विद मी, भगवान मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जो भी है जैसा भी है अच्छा ही होना है, क्योंकि मैं कौन हूँ, आई एम अ गॉड्स एंजल, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ, भगवान हर वक्त मेरे साथ है। ये बात जब आपको याद रहेगा तो आप उस चीज़ को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। टॉलरेंस पावर आपके अंदर अपने आप बढ़ते जाएगा। और टॉलरेंस पावर कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे एक और चीज़, जब प्यार है, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे अपने आप टॉलरेंस पावर बढ़ता है। जैसे अगर एक माँ है, एक माँ जो है वो बच्चे को गोद में उठा करके सारा काम कर लेती है, लेकिन उसको बोझ फील नहीं होता है। लेकिन वही अगर उसको कहा जाए कि आप जो है एक छोटी सी चीज़, एक मोबाइल या फिर कहें कि एक छोटा सा जार है या छोटा सा मग है, उसको आप हाथ में उठा करके सारा काम करो तो उसके लिए वो बोझ हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने बच्चे को गोद में उठा करके सारा काम कर रही है तो उसके लिए वो बोझ नहीं है। और वहां पे उसके अंदर ऑटोमेटिक सहन शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्यार है ना। और अगर जैसे कहे कि अगर उसका बेटा, उसका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, तो वहां पे जो है सहन शक्ति नहीं होगी। जैसे आपका फ्रेंड या आपके ब्रदर एंड सिस्टर आपका कुछ लेते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे आपको इजीली जो है आप उसको दे दोगे। लेकिन वही उसकी जगह पर जो है अगर कोई दूसरा, कोई आपके कजिन या कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो आपकी चीज लेता है तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या करना है, सहन शक्ति बढ़ानी है तो अपने अंदर बहुत ज्यादा वो प्यार का भाव होना जरूरी है। जितना प्यार होगा हर एक को, हम जब ये समझ करके चलेंगे कि हर आत्मा जो भी है, हर एक आत्मा जो है वो हम सब सोल के रूप में, हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के कहे कि ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे अब वो जो अपनापन होगा, जो प्यार होगा, उस कारण से किसी भी बात को टॉलरेट करना इजी हो जाएगा। तो ये है टॉलरेंस पावर।